ट्रेड मेरा विन हुआ था। और आज की डेट की बात करें तो आज का मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो भी विन है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग किसी चीज़ को फॉलो करें ऊपर देख लेते हैं। जैसे मेरा हमारा जो अमाउंट है $45.85, ठीक है। तो मेनली मैं क्या चीज़ को फॉलो करा उसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप अगर देखो, आप अगर आपके पास $40 है, अमाउंट आपके पास $40 हो या $50 हो, तो हमें क्या करना है, हमें डेली 2.5% से अकाउंट को ग्रो करना है। 2.5 आपको देखने में कम लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसे कंपाउंडिंग के तौर पे देखोगे, आप अपने आपका जो अमाउंट है जो आपका टोटल, उस पर आपको 2.5% से आपको ग्रो करना है। अगर 2.5% से ग्रोथ करोगे तो आपका अमाउंट जो है एट ए टाइम क्या हो जाएगा कि बहुत अच्छा आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अभी अच्छा, यहाँ पे हमें डेट डालना है 365 डेज, मतलब कि हमें एक साल में कितना हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें एक साल में बता देगा। मतलब ये अगर आपके पास $40 है और अगर आप डेली 2.5% से अपने अकाउंट को ग्रो करते हो तो आफ्टर 365 डेज का अकाउंट कितना होगा इससे आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं दिखा दूँ तो मैंने अपने अकाउंट में कल के डेट में ही $40 यहाँ पे हमें, हाँ, कल हमने $40 यहाँ पे लगा करके अगर देखो तो कल करीब मेरा $44 समथिंग मैंने यहाँ पे बना लिया था। तो आज का मेरा करीब $1 के अराउंड समथिंग का प्रॉफिट है। तो अगर आप ये देखो यहाँ से कि अगर आप डेली अगर मान के चलो कि अगर आप अर्निंग $1 करते हो या फिर $1.03 करते हो अर्निंग, तो अगर आप 365 डेज़ के बाद देखो तो आपके पास जो अर्निंग का जो इनकम है टोटल, वो करीब इतना अमाउंट, आपका जो अमाउंट है, जो आपका जो $40 था, $40 सबका अमाउंट इतना हो जाएगा। आप समझ सकते हो। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंड। तो आज हम कुछ ट्रेड फाइंड करते हैं। तो हमारा क्या टारगेट है, हमारा आज का टारगेट है, हमारे पास $40 है तो 2.5% हमें उसका आज का निकालना है। तो मान के चलो कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें $1 से $2 आज चाहिए, बस इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। अगर $1 से $2 हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे। तो मार्केट में देखो यही है, अगर आप चाहो कि डेली हम कंपाउंड करें या फिर डेली हम अपने अकाउंट को डबल करें, ट्रिपल करें, तो उसी में आपका अकाउंट जो है कितना बार ही वाइप आउट हो जाता है अकाउंट आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ हमें ट्रेड मिलेगा, पैसेंस के साथ सैटरडे का भी मार्केट है, तो हमें आराम से ट्रेड प्लेस करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जहाँ ट्रेड मिलेगा, इसमें परसेंटेज काफ़ी कम है, तो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है उसका एक दो करेंसी पेयर को हम ओपन कर लेंगे, जिसमें थोड़ा बढ़िया रिटर्न हमें मिल रहा हो। इस सबको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम देखते हैं पे मार्केट, अगर देखो तो मार्केट कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है यहाँ पे, जिसमें हम लोग कुछ पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आराम से ट्रेड प्लेस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे से ब्रेकआउट किया है, इस चैनल को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेकआउट कर प्रीवियस देखें मार्केट में कुछ खास हिस्ट्री है क्या इस लेवल के रिगार्डिंग। यहाँ पे जाके मार्केट में एक लेवल है और आगे का जो रेजिस्टेंस लेवल है करीब 250 पे है। यहाँ पे 250 पे मार्केट काफ़ी ऊपर जा रही है, इसमें हम ट्रेड प्लेस करेंगे। देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ बढ़िया करेंसी पेयर मिलेगा, हमें पेशेंस के साथ ट्रेड प्लेस करना है और हमें सेफ्टी मार्जिन भी लेना है। जहाँ तक हो सके हमें सेफ्टी मार्जिन लेकर के काम करना है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी मार्जिन लेते हो तो आपका 20 to 30% चांस बढ़ जाता है कि ट्रेड आपका विन करने का। वहीं पे देखते हैं जहाँ पे ट्रेड मिलेगा वहीं पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ट्रेड लेना ही लेना है हर एक कैंडल पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे अमाउंट जो है मेरा लगा हुआ अमाउंट है। तो हमेशा नहीं सोचना कि नहीं मुझे आप लोग को दिखाना है कि देखो मैं हर एक कैंडल पे ट्रेड प्लेस करता हूँ। नहीं भाई, मुझे इतना नहीं आता है कि मैं हर एक कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस कर सकूँ। जो रियल है वो रियल है, बट देखते हैं हम लोग कहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो मार्केट अपना टारगेट लेवल पे पहुँच चुका है। मार्केट देखते हैं यहाँ पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो मार्केट अपना टारगेट लेवल पे पहुँच चुका है। तो मार्केट ने यहाँ पे अपने इस लेवल को ब्रेकआउट किया मार्केट ने। उसके बाद देखते हैं मार्केट यहाँ पे, मार्केट देखो अब यहाँ इस लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आया, पहले भी रिजेक्शन आया और अभी भी रिजेक्शन आ रहा हल्का हल्का। देखते हैं यार जिस करेंसी पेयर में बढ़िया ट्रेड मिलेगा वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ भी मार्केट देखो अपना टारगेट लेवल पे आ चुका है मार्केट। आप देखो कि एक ट्रेड प्लेस करने में मुझे कितना टाइम लगता है। तो भाई जब तक कोई बढ़िया ट्रेड नहीं मिले तो हम ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते वहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे इस लेवल से मार्केट में मोमेंटम आया था, इसलिए जब मार्केट यहाँ पे पहली बार गया तो मार्केट यहाँ पे डाउन की ओर आया। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट का अप ट्रेंड बढ़ कर इसे देखें तो लोअर लो लोअर है, लोअर लो लोअर है करके मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा। हाँ, ये कैंडल काफ़ी अच्छा कैंडल बन रहा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर सही एंट्री मिलेगा। एक कैंडल आपका 2 मिनट का टाइम फ्रेम पर कैंडल हम लोग का बना हुआ है, जो भी कैंडल बना 2 मिनट का टाइम फ्रेम का है यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे इस लेवल से मार्केट रिजेक्शन कंटिन्यू ले रहा। इसका परसेंटेज डाउन हो गया, इसे हटा देते हैं। देखो मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट कैंडल बनने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं जहाँ हो सके जितना हो सके हमें सेफ्टी मार्जिन लेके चलना है। सेफ्टी मार्जिन नहीं मिलेगा हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब इसी कैंडल देखो मार्केट में एक बुलिश अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है। अगर ये कैंडल इस कहीं लेवल तक आता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे। अब खुद सोचो अगर मैं एक यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ तो मेरा विनिंग परसेंटेज कितना रहेगा। अब वही अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँ, हाँ ये देखो अब खुद सोचो आप कि हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों किया। अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे एक लेवल है मार्केट का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा इस कैंडल को बनने देते उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे तो आपका विनिंग परसेंटेज और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहेगा।
क्यों? क्योंकि मार्केट देखो यहाँ एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट को अप ही बनना है। बनने का तो मार्केट को इसके ऊपर ही बनना चाहिए जहाँ से ट्रेड हमने प्लेस किया। अगर देखो 100 नीचे का हम एक और ट्रेड प्लेस करेंगे इसी कैंडल पे। तो हमने यहाँ पे एक एक करके $2 का ट्रेड प्लेस किया। देखो ट्रेड का रीजन यहाँ पे जान लो कि हमने क्यों प्लेस किया। पहले अगर आप ये देखो एक ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बना। ये जो अभी जो मार्केट का क्लोजिंग है, हमारा ये थिंकिंग है कि मार्केट का ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो हमने ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे प्लेस किया, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड अगर लॉस भी हो जाता तो मैक्सिमम चांस है कि ट्रेड हमारा शॉर्ट बिन होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि कैंडल जो है इतना बड़ा कैंडल लगभग ना के बराबर बनेगा यहाँ पे। अगर बनेगा अभी तो ये जो यहाँ पे का स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मार्केट नीचे आकर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के आप में क्लोज होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। देखो ट्रेड आपका विन जाए लॉस जाए ये तो बाइनरी है, कुछ हो सकता है। उससे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस क्यों किया है। बस अगर आपको ये पता चलेगा तो अगर लॉस होगा तो उसके लिए में परेशान नहीं होना। ये ट्रेड लॉस हो गया, हमने यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 ट्रेड प्लेस किया। देखते हैं ट्रेड कैसा जाता। अब देखो यहाँ पे मैंने जस्ट ओपनिंग पे ट्रेड प्लेस किया। आप चाहो तो यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ भी थोड़ा नीचे आने पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका विनिंग परसेंटेज और अच्छा रहेगा। वहाँ पे विनिंग परसेंटेज आपका थोड़ा सा नीचे ट्रेड प्लेस करोगे तो। यहाँ पे देखो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ये रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे एक बनना चाहिए, कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हमारा तो सोचना था कि यहीं पे बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बना क्योंकि हमें लगा था यहाँ से कुछ रिएक्शन लेगा। अगर देखिए तो कितना पॉइंट से लॉस हुआ, अगर ये देखिए तो डिफरेंस देखो -1 पॉइंट का डिफरेंस से ट्रेड हमारा लॉस हुआ सेकंड वाला, जो कि ऑलमोस्ट विन ही था। अगर हम लोग थोड़ा सा डाउन प्लेस करते तो हमारा शॉर्ट विन हो जाता, बट कोई नहीं। अगर वो लॉस हुआ तो ये हमारा मैक्सिमम चांस है कि ये हमारा ट्रेड जो है एटलीस्ट इसे शॉर्ट विन होना चाहिए। देखते हैं मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है। मार्केट में ऊपर साइड से काफ़ी रिजेक्शन आ रहा, बट ये शॉर्ट विन होना चाहिए इस ट्रेड को। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे का ट्रेड देखेंगे। इसलिए मुझे आज करीब अराउंड $2 मुझे चाहिए बस, ज़्यादा मेरा आज का टारगेट ही नहीं। मेरा टारगेट आज का $2 है। तो जब आप कम डॉलर का टारगेट रखोगे ना तो उसे अचीव करने में काफ़ी ईजी होगा। हमें ये नहीं करना कि हमें आज एक दिन का ही मैं अपने अकाउंट को डबल करना, ट्रिपल करना। देखते हैं ये ट्रेड कैसा जाता है, इसे तो विन होना चाहिए। मार्केट यहाँ से देखो यहाँ पे बायर का परचेंस दिख रहा, मार्केट ले जाता। लेकिन अब अगर देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसमें अगर सेफ्टी मार्जिन लेते तो हमारा विनिंग का परसेंटेज का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। अभी देखो मार्केट कहाँ उसी पॉइंट से ओपनिंग के पास अप एंड डाउन कर रहा। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन लोगे तो काफ़ी अच्छा आपका विनिंग परसेंटेज रहेगा। 3 2 1 तो हमारा ट्रेड शॉर्ट विन हो चुका है। अब देखो हमारा ट्रेड कितना लॉस था स्टार्टिंग में, देखो आज का देखो तो एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ, उसके बाद बैक टू बैक हमारा 2 ट्रेड विन हुआ, ठीक है। एक लॉस हुआ, फिर बैक टू बैक 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ, उसके बाद क्या हुआ हमारा 3 जो ट्रेड है विन हो गया। तो बाइनरी में आपको ये नहीं परेशान होना कि मेरा लॉस हो रहा है। अगर बैक टू बैक लॉस हो सकता है तो बैक टू बैक आपका विन भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था मेरा अकाउंट जो है 45 पॉइंट समथिंग डॉलर था, अभी 46.61 हो गया था। मुझे $1 के अराउंड और चाहिए, बस एक ट्रेड हमारा और हमें विन ट्रेड चाहिए। उसके बाद आज हम लोग सेशन हम लोग अपना इसका क्लोज कर लेंगे। क्योंकि मार्केट में पहले तक सैटरडे का मार्केट ऊपर से मार्केट में क्या है ना, इसे आप एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे देखो मुझे आज कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मैं $40 से हम कर रहा हूँ, जैसे मेरा अकाउंट आपने देखा हुआ $45 के अराउंड था। अगर मैं $45 के अराउंड करूँ तो मुझे एक दिन का कितना चाहिए, अब देख लो यहाँ से $45 का अगर मैं आज का सिर्फ 2.5% कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे आज का कितना चाहिए, $1.12 चाहिए बस, जो कि मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही चुका होगा। आप देख सकते हो क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग मेरा इनिशियल कैपिटल था। अभी मेरे पास जो है 46.61। तो देखते हैं मार्केट में हमें $1 और चाहिए बस, उसके बाद अपना सेशन को क्लोज कर लेंगे। इसमें देखें तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल को मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ब्रेक करके फिर से इस लेवल के नीचे जा रहा मार्केट। जाने दो मार्केट को। यहाँ पे देखो तो कैंडल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ऐसे तो मार्केट को अपना टारगेट को अचीव करने के लिए डाउन आना चाहिए। देखते हैं अगर सेफ्टी मार्जिन मिलेगा अच्छा सा तो हम लोग यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट लेवल है ये है मार्केट का टारगेट लेवल। अब आप लोगों को कुछ लोग को बहुत सही पता नहीं चला कि मार्केट का टारगेट लेवल क्या होता नहीं होता। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में सेपरेट वीडियो में उसके रिगार्डिंग बता दूँगा कि मार्केट का टारगेट लेवल क्या होता है। क्योंकि देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक, देखो ये ट्रेड हमारा छूट गया। अगर ये ओपनिंग से हल्का सा डाउन आएगा तो हम लोग आपके यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये जो वीक छोड़ करके आया है ना तो मार्केट इस वीक को कवर करने के लिए जाएगा। लेकिन देखते हैं अगर आप ओपनिंग प्राइस के आसपास आएगा तो हम लोग एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ये ट्रेड भी नहीं हमारे इसमें हम देख रहे थे मार्केट का टारगेट लेवल, हाँ थोड़ा सा आप जाए। ये एक ट्रेड हम लोग एक कैंडल वेट कर लेते हैं इस कैंडल को, क्योंकि देखो मार्केट क्या है ऑलमोस्ट इसको टच किया, पूरा से टच नहीं किया, लेकिन केवल क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ पे आएगा टच करेगा, टच करके मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बन जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आराम से ट्रेड प्लेस करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं ट्रेड प्लेस करने में। यहाँ पे अगर हम 1 मिनट का देखें कैंडल किस तरह से कैंडल मूव कर रहा, ये देखो यहाँ पे किस तरह से कैंडल मूव कर रहा। मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मैक्सिमम चांस है कि नेक्स्ट कैंडल आपके लिए जाएगा मार्केट में। देखो मार्केट में कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर रहा। देखो ऐसा नहीं कि आप लोग को ट्रेडिंग नहीं आता हर किसी को नहीं। अगर आप मार्केट में टाइम दे पा रहे हो तो आपको भी अच्छा खासा ट्रेडिंग आता होगा। लॉस आपका इसलिए होता है क्योंकि आपका जो टारगेट रहा तो टारगेट ही आपका कुछ ऐसा रहता है कि देखो मार्केट गैप अप होकर अगर मार्केट डाउन आएगा तो हम लोग अपने ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन मार्केट को डाउन आना चाहिए तभी हम अपने ट्रेड प्लेस करेंगे।
नहीं देखो, अगर आप गैप अप होकर के अगर मार्केट कंटिन्यू अप जा रही है, इसको जाने दो। इससे हमें वो नहीं सोचना कि मार्केट अप चला गया, मार्केट छूट जाएगा, हमारा ट्रेड मिस हो गया। क्योंकि अगर बाइनरी में आप देखो तो वहाँ पर हर एक कैंडल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, अगर गैप अपन अप हो गया, ऐसे अगर ऊपर जा रहा है ऊपर जाने, तो जब तक ये कैंडल इस लेवल के आसपास नहीं आएगा, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। इससे आप ज़्यादा जाने दो मार्केट को, हमें नहीं परेशान होना क्या मेरा ट्रेड छूट गया, ऐसा नहीं सोचना। और ना ही हर एक कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना। जैसे देखो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया, अगर ट्रेड प्लेस करके डाउन के लिए तो शायद लॉस हो जाता है। इसलिए देखो, अगर इसमें अगर आप सेफ्टी मार्जिन लेते हैं, अगर आप इसमें अगर डाउन का भी, क्योंकि मार्केट में अगर लेवल में गैप है, अगर यहाँ पे डाउन का भी ट्रेड प्लेस करते हैं, अगर आप सेफ्टी मार्जिन लेकर करते हैं तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाता है। बाकी देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो तो मार्केट लेवल को ब्रेक कर चुका है। मार्केट का अगला टारगेट देखा जाए तो मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा। मार्केट का जो टारगेट लेवल है देखते हैं हम लोग। बाकी दूसरा करेंसी पेयर देखते हैं। देखो मार्केट गैप अप होकर के मार्केट यहाँ पे वीक का रिजेक्शन लेकर एक और मार्केट ओपन कर लेते हैं। अब देखो इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम लोग आपके लिए यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं, हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है। अगर देखो तो मार्केट इस लेवल से मार्केट, अब देखो इसमें देखो, अगर इसमें हमें ट्रेड प्लेस करना रहे तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक बहुत अच्छा मार्केट रिजेक्शन ले रहा है आपसे। ठीक है, तो मार्केट आपसे रिजेक्शन ले रहा था, हम लोग ओपनिंग पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो। हम ये सोच के चले कि मार्केट नीचे आएगा, तो हमें यहाँ पे जस्ट ओपनिंग से ट्रेड प्लेस नहीं करना। अगर हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे भी तो हमें सेफ्टी मार्जिन चाहिए। हम यहाँ के इस अराउंड पे आने पे मार्केट में तब ट्रेड प्लेस करेंगे। अब आपको ये लगेगा कि रे हमें तो बार बार हर एक कैंडल पे सेफ्टी मार्जिन लेना पड़ता है। तो भाई क्या दिक्कत है सेफ्टी मार्जिन लेने में, हमें मार्केट से पैसा बनाना बस। चाहे सेफ्टी मार्जिन लेना पड़े, चाहे हमें मार्केट में वेट करना पड़े, तो हम करेंगे। हम ये नहीं दिखाना कि देखो हम ओपनिंग में, हम ओपन प्राइस पे हम ओपन जैसे कैंडल ओपन होता है हम ट्रेड ले लेते हैं। हमें किसी को दिखाना भाई, हमें किसी को नहीं दिखाना। हम बस मार्केट से पैसा निकालना है। उसके लिए अगर सेफ्टी मार्जिन लेना पड़े, आप उसमें 1% भी मत सोचो कि हम सेफ्टी मार्जिन लें कि नहीं लें। जहाँ मिलता है सेफ्टी मार्जिन लो, जहाँ भी 1% के लिए डाउट लगता है वहाँ पे सेफ्टी मार्जिन लो, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है ना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि लोग, इसमें वीडियो में आ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं कि हर एक कैंडल पे नहीं दिखाना कि देखो मैं ओपनिंग के साथ ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। मुझे किसे दिखाना भाई, हमें तो ये चाहिए कि बस नहीं, हमें मैक्सिमम ट्रेड हमें विन करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पैसा लगा हुआ है वो मेरा पैसा है। लॉस होगा तो आपका लॉस होगा। आप देख सकते हो इतना देर हो गया, अभी तक मैं कितना ट्रेड प्लेस किया। एक ट्रेड पहले का ट्रेड था, 2 ट्रेड लॉस था, बैक टू बैक 3 ट्रेड हमारा विन हुआ है। अब यहाँ पे देखो मार्केट लो, यहाँ देखो मार्केट यहाँ पे डाउन भी आ सकता है, लेकिन हम किसी और मार्केट में ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो कैंडल का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अब देखो ऐसे मार्केट में क्या है ना कि आप डाउन पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो, बट हम ओपनिंग पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, ये जो कैंडल बना हुआ है ये ओवरसोल्ड कैंडल हो जाता है। ओवरसोल्ड कैंडल मतलब क्या, इसमें जितना सेलर का जितना ये पावर था, सारा सेलर ने सारा पावर इसमें लगा दिया। तो ये जो कैंडल है या तो ग्रीन कैंडल बनेगा या तो डोजी कैंडल बनेगा। यहाँ ये जो कैंडल, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल कुछ भी बन सकता है, चाहे डोजी बने या ग्रीन बने या रेड बने। तो ये कैंडल मैक्सिमम चांस होता है ना कि थोड़ा सा डोजी टाइप का बनने का। तो हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। प्लेस कब करेंगे, जब हमें सेफ्टी मार्जिन एटलीस्ट हाफ या इतना भी आएगा तभी हम पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो हम आराम से वेट करेंगे या फिर कोई दूसरा करेंसी पेयर चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसी कारण मैं यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन ढूंढ रहा था। अगर सेफ्टी में तो अगर आप इस लाइन को देखो, आप मार्केट यहाँ पे क्या रिजेक्शन लिया, मार्केट क्या रिजेक्शन लिया, मार्केट क्या रिजेक्शन लिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद रिजेक्शन लेकर यहाँ पे अंदर में क्लोज किया। तो अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसी में इसमें सेफ्टी मार्जिन ढूंढ रहा था। क्योंकि देखो ये जो है यहाँ पे ये जो वीक है इसको कवर करने के लिए मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ बनाया मार्केट ने यहाँ पे। तो अगर हम इसमें अगर सेफ्टी मार्जिन लेते हैं, अगर डाउन का तो भी हमारा ट्रेड विन हो जाता है। बट अगर हम ओपन पे अगर ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमारी भी ट्रेड हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे वेट किया। मार्केट में क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बस आपको पेशेंस के साथ वेट करना है और कुछ नहीं। जिस टाइम आप पेशेंस के साथ ट्रेड प्लेस करना सीख जाओगे, अब खुद सोचो ना, इतना सारा कैंडल बन रहा है यहाँ पे, कितना सारा कैंडल बन रहा है, 15-20 कैंडल बन रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप एक भी कैंडल प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना। लेकिन अगर आपका माइंड ये रहेगा कि नहीं मुझे हर एक कैंडल पे ट्रेड प्लेस करना, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचोगे कि नहीं यार मुझे हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं प्लेस करना। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो है मैक्सिमम चांस है कि ग्रीन बनेगा, बट यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, मुझे सेफ्टी मार्जिन चाहिए इसमें भी। अगर जहाँ एक रेड कैंडल जहाँ से ओपन हुआ था नीचे गया, अगर यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे $1 का ट्रेड प्लेस करूँगा। अब देखो अगर मैं चाहता तो यहाँ पे जस्ट ओपनिंग पे ही एक ट्रेड प्लेस कर सकता था आपके लिए, लेकिन नहीं, मैंने जस्ट टाइम लिया और यहाँ पे आने के बाद हमने ट्रेड प्लेस किया विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं तो हर एक कैंडल पे हर एक ट्रेड पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेता हूँ। तो भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने में क्यों शर्माना? भाई तुम्हें तो नंबर ऑफ ट्रेड विन करना है ना, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड विन कर सको, अपना अमाउंट को ग्रो कर सको। इसमें क्यों शर्माना? देखो मैं यहाँ पे क्यों लिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे देखो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है, इस लेवल के बाहर जाने पर मैंने ट्रेड प्लेस है। क्योंकि देखो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे। देखो मार्केट यहाँ से आया, डाउन गया, मार्केट डाउन गया, इस लेवल पर टच किया, मार्केट डाउन गया। उसके बाद देखो इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब रेड कैंडल आया, ठीक है, तो इस लेवल से नीचे नहीं जा पाया है। उसके बाद ग्रीन कैंडल को देखो, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने पावर लिया। किससे लिया? बायर से पावर लिया। उसके बाद आपने जाके क्लोज किया मार्केट। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से गया। उसके बाद देखो ये रेड कैंडल को देखो, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर का पर्जन से, इसी कारण आप जाके क्लोज किया। इस कैंडल को देखो, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ पे क्लोजिंग दिया? इस लेवल, ये जो मैंने लेवल ड्रॉप किया, इस लेवल के अपर में क्लोज किया। अब देखो इसी कारण था कि इस कॉइल पर मैंने, यही कारण था
कि जो ग्रीन वाला कैंडल था इसमें क्या किया, ओपन होने पे मैंने वेट किया, ये नीचे आने दिया, नीचे आने के बाद इस ये जो जोन था इससे मार्केट बाहर जाने पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि मुझे पता कि एक कैंडल की कोई भी कुछ भी ना खड़ा करे, कितने भी ना खड़े करे, इस लेवल से आपकी क्लोज करेगा, कुछ भी बन जाइए, क्योंकि मुझे पता है। अब देख सकते हो ये ट्रेड हमारा विन हो गया। तो भाई आज का मेरा टारगेट था, वो मेरा टारगेट अचीव हो गया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो कल का बात करें तो कल का कितना ट्रेड था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से हमारा 3 ट्रेड लॉस था, बाकी विन है। उसके बाद अगर आज का हम बात करें, आज हमने कितना ट्रेड प्लेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड प्लेस किया, 7 में से हमारा 2 लॉस है और 5 हमारा विन है। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जैसा कि हमने पहले ही सोचा था कि हम अपने अकाउंट को कितना से ग्रो करेंगे, ओनली 2.5% से हम अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। तो अभी हमारा अकाउंट कितना हो गया, आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट जो 2.5% से भी काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसी कारण अपडेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। आई थिंक 45.938 की समथिंग था, तो 45 45 46 47 करीब। ठीक है, $3 से $4 एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आप देख सकते हो कितना देर में हमने इतना अच्छा अमाउंट बना लिया, $3 से $4 आप समझ सकते हो। 9 3 27, अगर $3 कमा, अगर 90 के हिसाब से चलो तो $270 मैंने कमा लिया। $270 ये अभी तक अपडेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आज का ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।